आप में से जितने प्लेयर BR रैंक स्क्वाड खेलते होंगे, आप में से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो होंगे वो एक रशर ही होंगे और मैं भी एक रशर ही हूँ। लेकिन एक टीम में रशर होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसमें जोन पुशर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम एक जोन पुशर की तरह खेल के देखने वाला हूँ, वो भी रैंडम टीममेट्स के साथ। क्या मैं उन्हें फर्स्ट टाइम में ही मैच जिता पाता हूँ या नहीं, और लास्ट में काफ़ी खतरनाक सीन हो जाता है। तो वीडियो को पूरी तरह देखिएगा। जल्दी से आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो एक जोन पुशर का काम क्या होता है? पूरे मैप में घूम के टोकन्स कलेक्ट करना और अपने टीममेट जब डाउन होते हैं तो उन्हें रिवाइव देना। तो ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगता है। तो हमारा यहाँ मैच स्टार्ट हो जाता है और हमें मिलता है सोलाड़ा मैप और हमारे रैंडम टीममेट्स भी आ जाते हैं गेम में। तो जब मैच स्टार्ट होता है तो मैं थोड़ी देर सोचता हूँ कि मैं कहाँ लैंड करूँ, लेकिन टीममेट्स मेरे सारे चले जाते हैं एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ काफ़ी ज़्यादा बंदे लैंड कर रहे थे। इसीलिए मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूँ कि जहाँ एक रिवाइवल पॉइंट भी हो, वेंडिंग मशीन भी हो और आसपास काफ़ी ज़्यादा टोकन्स भी हो। लेकिन जब मैं वहाँ लैंड कर रहा होता हूँ तभी मेरे साथ एक और बंदा वहीं पे उतर रहा होता है। लग रहा है ये भी जोन पुशिंग ही कर रहा था, ये मतलब अपने टीममेट्स को साइड में रिवाइव ही देने आ रहा था। लेकिन ये बंदा मेरे से थोड़ा आगे उतरता है और मैं थोड़ा सा पीछे उतरता हूँ, तो मैं जल्दी से मुझे गन मिल जाती है। तब ये मिनी यूजी से लेके मेरे ऊपर रश कर देता है। तो मैं इसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, ये लेकिन नीचे आके खुद को ब्लू वॉल में पैक कर लेता है। लेकिन जब ये साइड से बाहर आता है तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन मैं इसे बॉडी और आखिरी में एक हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। उसके बाद जल्दी से इसको फिनिश करके मैं एक मेडी करता हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ 20 हेल्थ बची थी और एक और बंदा साइड में ही उतरा था, कहीं वो आ जाता तो वो फिनिश कर देता। तभी मेरा एक टीममेट नॉक होके फिनिश हो जाता है और तभी दूसरा भी नॉक हो जाता है। तो पहले मैं वेंडिंग मशीन के पास जाके जो फिनिश हुआ था टीममेट, पहले उसे रिवाइव दे देता हूँ। उसके बाद दूसरे टीममेट को रिवाइव देने के लिए मैं टोकन कलेक्ट करने जा ही रहा था, तभी मेरा एक और टीममेट फिनिश हो जाता है। तो उसके बाद मैं सोचता हूँ कि पहले इन्हें रिवाइवल पॉइंट से ही चार्ज करके इन्हें रिवाइव दे देता हूँ। तो मैं जल्दी से सामने ग्लू वॉल लगा के इन्हें रिवाइव देने लगता हूँ, लेकिन मेरा एक और टीममेट यहीं पे उतर जाता है। तो मुझे एक एडवांटेज था, क्योंकि सामने वाला बंदा भी सामने वाले बिल्डिंग पे बैठ के स्कोप खोल के हमारा वेट कर रहा था कि बाहर निकले और वो मुझे मार दे। उसके बाद मैं फिर से अलग अलग जाके टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कम टोकन थे। अगर कोई भी अब मेरा टीममेट नॉक होता तो मैं शायद उसे रिवाइव नहीं दे पाता, इसीलिए मैं थोड़ा साइड में आके और टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ। लेकिन जब मैं थोड़ा साइड में टोकन कलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी मेरा एक और टीममेट डाउन हो जाता है। तब मैं उसे जल्दी से रिवाइव देने जा रहा होता हूँ, तभी सामने से वो एनिमी आ जाता है जिसने मेरे टीममेट को फिनिश किया था। तो उसे मैं हेडशॉट और बॉडी के साथ उसे डाउन कर देता हूँ। उसके बाद उसे फिनिश करने के बाद जल्दी से मैं अपने टीममेट को उसी के लूट बॉक्स से रिवाइव दे देता हूँ। वैसे ये वाला सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मस्त है, मतलब बिना टोकन के ही रिवाइव कर देते हैं टीममेट को। उसके बाद मैं फिर से टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ। मतलब आज मैं सोच रहा था इतना ज़्यादा टोकन कलेक्ट कर लूँगा कि मुझे लास्ट जोन तक टोकन की दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं बाइक लेके चला जाता हूँ और भी टोकन कलेक्ट करने। लेकिन जब मैं टोकन कलेक्ट कर रहा होता हूँ तभी मेरे टीम वाले को कोई हिट लिस्ट ले लेता है और मेरे टीम वाले भी उधर ही जा रहे थे। तो मैं सोचता हूँ मतलब मैं वेंडिंग मशीन के पास वेट करूँ कि कोई टीममेट डाउन होगा तो मैं उसे रिवाइव दूंगा। तभी मैं इधर टोकन कलेक्ट करने जाता हूँ, तभी मुझे एक ऊपर बंदा दिखता है। तो मैं सोचता हूँ कि साइड से टोकन करके मैं निकल जाऊँगा, लेकिन तभी एक पता नहीं पीछे बिल्डिंग पे कोई बंदा भी नहीं मैंने नोटिस किया था और वो मुझे नॉक कर देता है। उसके बाद मैं खुद से ही फिनिश हो जाता हूँ और जैसे ही मैं फिनिश होता हूँ मेरे टीममेट्स मुझे काफ़ी जल्दी रिवाइव दे देते हैं। उसके बाद मैं उसी टीममेट्स के पास ही लैंड कर जाता हूँ। उसके बाद मैं फिर से थोड़ा लूट कर लेता हूँ ताकि मतलब कोई एनिमी आए तो मैं उसे थोड़ा डैमेज दे के भगा पाऊँ। उसके बाद मैं फिर से अपने पुराने वाले काम टोकन कलेक्ट करने पे लग जाता हूँ। लेकिन तभी यहाँ सामने कोई एनिमी आ जाता है और वो मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर देता है। तो मैं उस बंदे को स्पॉट कर रहा था जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया था, लेकिन वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। तो जल्दी से मैं ग्लू वॉल लगा के अपने टीममेट को ही रिवाइव दे देता हूँ। और उसके बाद मैं जब और टोकन कलेक्ट करने जाता हूँ तभी मेरा एक और टीममेट डाउन होकर फिनिश हो जाता है। तो मैं जल्दी से जाकर फिर टोकन कलेक्ट करता हूँ और फिर जल्दी से जाके उस टीममेट को भी रिवाइव दे देता हूँ। तभी जब मैं थोड़ा और आगे जा रहा होता हूँ टोकन कलेक्ट करने और मैं सामने ध्यान नहीं देता, एक बंदा बिल्डिंग से कैंप कर रहा था और वो मुझे नॉक करके फिनिश कर देता है। लेकिन मेरा एक टीममेट जोन के ही अंदर था, तो वेंडिंग मशीन के पास आके वो मुझे जल्दी से रिवाइव दे देता है। यहाँ मेरे टीममेट मेरे के लिए जोन पुश कर रहे हैं, मैं आया था करने और मेरे टीममेट मुझे रिवाइव दे रहे हैं। उसके बाद मैं थोड़े टोकन वाले साइड वाले इलाके में उतर जाता हूँ, क्योंकि जोन काफ़ी साइड में ही बन रहा था। तो मैं यहाँ आके बहुत टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ, लेकिन तभी मेरा एक टीममेट नॉक होके फिनिश हो जाता है। और जब मैं उसे रिवाइवल पॉइंट से चार्ज देने जाता हूँ, जब मैंने थोड़ा चार्ज ही किया था तभी मेरा एक टीममेट उसे वेंडिंग मशीन से रिवाइव दे देता है। तो उसके बाद मैं रिवाइवल पॉइंट छोड़ के फिर से अपना टोकन कलेक्ट करने लगता हूँ।
और टोकन कलेक्ट करते करते एक और मेरा टीममेट डाउन हो जाता है, तो उसे जल्दी से मैं जोन में ही जाके थोड़ा उसे रिवाइव दे देता हूँ वेंडिंग मशीन से। उसके बाद मैं जोन में ही थोड़ा बहुत टोकन कलेक्ट कर रहा होता हूँ, तभी मेरे ध्यान में आता है कि मेरे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है जिससे मैं जोन के अंदर जा पाऊँ। उसके बाद इसीलिए मैं जल्दी से जोन के अंदर जाने लगता हूँ। तभी यहाँ कोई बंदा एक रिवाइवल पॉइंट चार्ज कर रहा होता है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं जोन पुशिंग कर रहा हूँ और मैं उसकी तरफ रश करने चला जाता हूँ। और यहाँ लेकिन मेरे पहुँचते पहुँचते वो अपने टीममेट को रिवाइव दे देता है। उसके बाद वो घोड़े पे बैठ के भागने का कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे प्रॉपर एकदम रेड नंबर मार के फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं उसका घोड़ा लेके जोन के अंदर जल्दी से जाने लगता हूँ। लेकिन जब जोन के अंदर पहुँचता हूँ तभी एक सामने वाले बिल्डिंग पे एक बंदा कैंप कर रहा था, लेकिन मेरे कैरेक्टर स्किल था मीशा कैरेक्टर, इसीलिए मैं बच जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा ही डैमेज आता है। उसके बाद तभी मेरा सामने एक टीममेट नॉक हो जाता है, तो जल्दी से ग्लूअर लगा के उसे जल्दी से मैं रिवाइव दे देता हूँ। लेकिन उसके बाद मैं जब एनिमी को फिनिश करता हूँ तब मैं गलती से घोड़े पे बैठ जाता हूँ, और जैसे ही घोड़े पे बैठता हूँ सामने वाला ग्लूअल हट जाता है और मेरा टीममेट को वो एनिमी फिर से डाउन कर देता है। और फिर मैं जल्दी से उतर के उसे फिर ग्लूअल में पैक करके रिवाइव देने लगता हूँ। जैसे ही उसे रिवाइव देता हूँ ये सामने वाला एनिमी ग्लूअल तोड़ने लगता है, तो मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देने का ट्राई करता हूँ। उसके बाद मैं उस पर थोड़ा रश कर देता ताकि वो मेरे टीममेट को डाउन ना कर दे, और मैं जैसे ही उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ मेरा टीममेट मेरा किल चोरी कर लेता है। उसके बाद मैं अपने थोड़े हेल्थ पे ध्यान देता हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे को काफ़ी कम एचपी बची है। अगर मैं थोड़ी देर और रहता जोन में तो मैं शायद डाउन हो जाता, इसीलिए मैं जल्दी से मेडिकेट करके वहाँ से जल्दी निकलता हूँ जोन के अंदर। उसके बाद यहाँ सामने एक बंदा था, तो मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। मतलब मैं जब गेम खेल रहा तो मैं नोटिस नहीं करता हूँ मैप पे, वो आर्सेनल के अंदर छुपा था, मैं एडिटिंग के वक्त देखता हूँ। उसके बाद मैं इधर उधर देख के वहाँ से चला जाता हूँ जोन के अंदर। फिर मैं जाके थोड़े और टोकन्स कलेक्ट करने लगता हूँ कि लास्ट जोन में अगर मेरा कोई टीममेट डाउन होगा तो मैं उसे रिवाइव दे दूंगा। और जब इधर सामने टोकन कलेक्ट करने जाता हूँ तभी मैं ध्यान नहीं देता सामने वाले बिल्डिंग में कोई एनिमी था और वो मुझे डैमेज देता है, तभी उसका टीममेट पीछे से आके मुझे डाउन कर देता है। उसके बाद मैं जैसे फिनिश होता हूँ मेरे एक और टीममेट डाउन होके फिनिश हो जाता है। लेकिन जो मेरे आखिरी 2 टीममेट बचे थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेल जाते हैं और वो हमें टॉप 2 में ले आते हैं। मतलब सामने वाले टीम से एक बंदा बचा था सिर्फ और हमारे टीम से 2 बंदे बचे हुए थे। तभी मेरा एक टीममेट उस पर रश करने चला जाता है, लेकिन वो सामने वाला एनिमी काफ़ी बढ़िया खेल रहा था तो वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। उसके बाद मेरा टीममेट फिनिश हो जाता है। मेरे टीम से सिर्फ एक बंदा बचा हुआ था और वो एक दूसरे पे मतलब एनिमी और ये मिलके ग्रेनेड फेंक रहे थे ताकि डैमेज दे पाए और फिनिश कर पाए, लेकिन ज़्यादा डैमेज किसी को आ नहीं रहा था। तभी मतलब लास्ट जोन वेंडिंग मशीन के पास बन जाता है। तभी मेरा एक टीममेट बोलता है जल्दी से जाके रिवाइव देने के लिए, तो ये जल्दी से ये टीम वाला जाके जल्दी से हमें वेंडिंग मशीन से रिवाइव देने जाता है। मतलब काफ़ी बच के जाता है वरना एनिमी से फिनिश कर देता है। और फाइनली हमें लास्ट जोन में मतलब हमारी पूरी स्क्वाड रिवाइव हो जाती है। मतलब उस बंदे की तो हालत ख़राब हो गई होगी, मतलब पूरी हमारी स्क्वाड सामने और वो अकेले बचा हुआ। लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेल रहा था। मतलब मैं लूट करके उधर जाता हूँ तभी मेरे वो एक टीममेट को डाउन करके फिनिश कर देता है। मैं उस पर थोड़ा बहुत रश करने जाता हूँ, मतलब डैमेज देता हूँ उसे थोड़ा, लेकिन वो ग्लूअर लगा के शायद हील करने लगता है। तभी मेरा एक और टीममेट उस पर रश कर देता है, लेकिन वो उसे भी डाउन कर देता है। लेकिन मैं पीछे से उसका ग्लूअल तोड़ के उसके मतलब बॉडी मार के टीम वाइप आउट कर देता हूँ। और ये वाला गेम हम लोग का काफ़ी आसानी से बूया हो जाता है। मतलब मैं फर्स्ट मैच में ही मतलब अपने टीम को बूया करा दिया और मैंने पूरे 7 रिवाइव दिए थे। मतलब मैंने फर्स्ट ट्राई में इतना अच्छा जोन पुशिंग किया कि मैंने इतने बार टीममेट्स को रिवाइव दिया। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।